स्वागत है आप सभी का तफ्तीश की इस कड़ी में। मैं हूं आलोक सिंह। आज आपको सावधान करती हुई उस खबर को सबसे पहले दिखाएंगे जो जुड़ी है आपके मासूम की सुरक्षा से। एक बेहतर भविष्य के लिए मां बाप अपने कलेजे के टुकड़े को शिक्षा के मंदिर में भेजते हैं, लेकिन घर की दहलीज पार करते ही वापस उस दहलीज में दाखिल होना एक मासूम के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। पीलीभीत, बाराबंकी और नोएडा से सामने आई स्कूलों की लापरवाही और उसके बाद बड़ी दुर्घटनाओं ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर ऐसे स्कूलों के खिलाफ क्यों कड़ी कार्रवाई न हो। पीलीभीत में स्कूल की एक बस एक मासूम की मौत का सबब बन गई। यहां बस का फ्लोर फटने से एक बच्चा उसके नीचे आ गया और उसका शव कई टुकड़ों में फैल गया। बाराबंकी में स्कूल के प्रिंसिपल ने ही एक मासूम को पेंसिल चोरी के शक में इतना पीटा कि खून की उल्टियां करते करते उसने दम तोड़ दिया। उधर नोएडा में एक स्कूल के अंदर एक बच्ची के साथ हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया गया। ऐसे में सवाल यह कि आखिर ऐसे स्कूलों को क्यों न बंद कर दिया जाए। यह खबर उन अभिभावकों के लिए है जिनके बच्चे स्कूल बस से स्कूल जाते हैं। स्कूल ट्रांसपोर्ट के रखरखाव और बच्चों की हिफाजत का जिम्मा स्कूल प्रबंधन का होता है, लेकिन जब खटारा स्कूल बसें बच्चों की मौत की वजह बन जाए तो यकीनन हर मां बाप के जहन में एक ही सवाल आएगा कि ऐसे स्कूलों को बंद कर देना चाहिए। सवाल पीलीभीत के उस दर्दनाक हादसे से खड़े हुए हैं जहां एक खटारा स्कूल बस ने एक बच्चे की जान ले ली। 10 साल के ध्रुव को अपने मां बाप से आखिरी अलविदा कहने का मौका भी नहीं मिला। वो निकला तो था स्कूल के, लेकिन वापस आई उसकी मौत की भयानक खबर। पीलीभीत में स्कूल की लापरवाही ने एक मासूम को दर्दनाक मौत दे दी, जिसके बाद सवाल ये कि आखिर ऐसे स्कूलों को क्यों ना बंद किया जाए। पीलीभीत में स्कूल की लापरवाही की कीमत वहां पढ़ने वाले एक छात्र को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। कक्षा 4 में पढ़ने वाले ध्रुव का वजूद तस्वीरों में कैद हो गया। वो निकला तो था स्कूल के लिए, पर वापस नहीं। उसे अपने मां बाप को अलविदा कहने का मौका भी नहीं मिला। इस छोटी सी उम्र में उसकी मौत की वजह बनी स्कूल बस। पीलीभीत के बिसलंडा क्षेत्र में पढ़ने वाले बजाज पब्लिक स्कूल की स्कूल बस बच्चों को लेकर जा रही थी कि रास्ते में ही बस का फ्लोर फट गया। बस की फर्श जिस चादर से बनी थी वो इतनी गल गई थी कि ब्रेक लगाते ही कक्षा 4 में पढ़ने वाला ध्रुव इस चादर को चीरता हुआ बस के नीचे गिरा और उसका शरीर पिछले बस के टायर के नीचे आ गया। ये हादसा इतनी जल्दी हुआ कि किसी को भी कुछ सोचने समझने का वक्त ही नहीं मिला। ध्रुव का शव टुकड़ों में बिखर गया। स्कूल प्रबंधन की तरफ से सामने आई इस लापरवाही के बाद एक बच्चे की मौत ने लोगों का गुस्सा बढ़ा दिया और भीड़ ने सड़क पर जाम लगा दिया। 18 बसों पे आरटीओ ने ऐसी बसों को फिटनेस दे रखी है जिनकी वजह से यह हादसा हुआ है। यहाँ की पब्लिक मरने मारने पर उतारू और हम प्रशासन से मांग करते हैं चीनी मिल प्रबंधक और स्कूल प्रबंधक को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। तब तक हम कोई बात मानने को तैयार नहीं है। सरासर लापरवाही है और मैनेजमेंट का कोई ध्यान नहीं है इस तरफ। इतनी सारी बसें चल रही हैं स्कूल में, इतना हम लोग गार्जियंस लोग सारा फीस दे रहे हैं, जिसको लेकर हम लोग अगर कहें तो इतनी बड़ी लापरवाही। केवल छोटा सा काम था जिस वजह से बच्चा जो है गाड़ी से निकल गया और उसकी मौत हो गई। वहीं काफी मशक्कत के बाद पुलिस के आला अधिकारी इस जाम को खुलवा पाने में कामयाब हो पाए। बच्चा बजाज स्कूल से बस में आ रहा था, स्कूल की बस है और उसमें ड्राइवर की बहुत लापरवाही है। आगे टीन टूटी हुई थी टायर के पास, वही उसने बच्चे को बैठा रखा था, जिससे अचानक बच्चा गिर गया है और उसी टायर के नीचे दबकर उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। उनको बताया गया है कि जो भी तहरीर देंगे उस पर मुकदमा कायम करके कार्रवाई की जाए। इस बस की हालत को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मौत की सवारी के अलावा और कुछ नहीं।
बावजूद इसके स्कूल प्रबंधन उन सभी गाइडलाइंस को दरकिनार करते हुए ऐसी घटिया बस का इस्तेमाल किया जो एक मासूम की मौत की वजह बनी। वहीं ध्रुव के घर मातम पसरा है। उसके माँ बाप को अब तक यकीन नहीं हो रहा कि उनका लाडला इतनी भयानक मौत का शिकार हो गया। सवाल ये कि क्या मिलेगा इंसाफ और क्या बंद होंगे ऐसे स्कूल? तारिक नैयर, पीलीभीत, जी मीडिया। स्कूल बस का फ्लोर फटने से 10 साल का बच्चा टायर की चपेट में आ गया। बच्चे की मौके पर मौत हो गई। लापरवाही उस स्कूल प्रबंधन की है जिसके स्कूल बस में ये बच्चा बैठा था। जी संगम ने ऐसे स्कूलों पर सवाल उठाया। सवाल ये कि क्या ऐसे स्कूलों को बंद न करा दिया जाए जो मासूमों की मौत की वजह बन रहे हैं। पीलीभीत में हुए इस हादसे से बस की हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। ये अचानक चलते चलते बस का फ्लोर फट जाता है, कुछ ऐसे जैसे कागज फट जाए। आप जरा उस माँ के बारे में सोचिए जिसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है और उसे ऐसी भयानक मौत मिली है जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाए। लेकिन सवाल उठता है कि क्यों स्कूल बच्चों को लाने ले जाने के लिए ऐसी बस का इस्तेमाल कर रहा था। बस में अगर किसी तरह की कोई खराबी थी तो वक्त पर उसे चेक क्यों नहीं कराया गया। सवाल उठ रहा है कि स्कूलों की लापरवाही के कब तक शिकार होते रहेंगे मासूम। स्कूल बसों की नियमित जांच क्यों नहीं कराई जाती। निजी स्कूल इस मसले पर गाइडलाइन का पालन क्यों नहीं करते हैं। ऐसे मामलों में स्कूल मालिक के खिलाफ हत्या का केस क्यों नहीं दर्ज किया जाए। क्या ऐसे मामलों में जिला प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती। सवाल ये कि क्या ऐसे स्कूलों को बंद न करा दिया जाए जो मासूमों की मौत की वजह बन रहे हैं। इस मसले पर पीलीभीत के एसपी जितेंद्र कुमार शाही और डीएम ओम नारायण सिंह से जब जी संगम की टीम ने बात की तो उन्होंने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। जी संगम से खास बातचीत के दौरान डीएम ने भरोसा दिया कि इस मामले में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने पर भी विचार किया जाएगा। I have already issued instruction to transport department to give the fitness to all the buses and if they are not fit, they will be removed from road. जी। उसके बावजूद भी घटना घटी बहुत दुखद है और इसमें सख्त कार्रवाई होगी। जी। ये इसमें एप्लीकेशन आने के बाद उसमें पुलिस डिपार्टमेंट उसके ऊपर विचार करेगा और अगर उसे समझेगा तो जरूर इसमें कार्रवाई होगी। बच्चे की जान तो चली गई है, क्या मुआवजे की भी यहाँ पर उम्मीद की जा सकती है? नियमानुसार तो नहीं दे सकता है लेकिन हम लोग अपन लेवल पर रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके परिवार को कुछ सांत्वना के रूप में कुछ मिले। मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इसकी पूरी जांच कराई जा रही है और भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो इसके लिए भी एक कार्य योजना बनाकर कार्यवाही की जाए। इसमें प्रथम दृष्टया तो जो चालक है गाड़ी का उसकी भी है और अगर गाड़ी के उसमें कोई खराबी है तो जो भी इसका संचालन करा रहा है या जो जिसने इस तरह की लापरवाही की है वो भी निश्चित रूप से दोषी है और उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। ये बजाज पब्लिक स्कूल शाहजहांपुर का है और 10 साल का ध्रुव पीलीभीत का रहने वाला है। स्कूल बॉर्डर पर है और ध्रुव रोज पीलीभीत में अपने घर से शाहजहांपुर आता था। वहीं अब ये देखना होगा कि प्रशासन अब कितनी कड़ी कार्रवाई करेगा। तारिक नैयर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिस देश का भविष्य है खतरे में हो उसके सामने चुनौती कितनी बड़ी है ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। मासूमों के लिए स्कूल का सफर जब मौत का सफर बनना शुरू हुआ तो देश के सर्वोच्च अदालत ने जिम्मेदारी उठाते हुए स्कूल बसों के लिए गाइडलाइंस तय कर दी। लेकिन प्रशासनिक लापरवाही ऐसी दुर्घटनाओं पर हमेशा हावी ही रही। लेकिन अगर प्रशासन सख्ती से एससी के इन दिशा निर्देशों का पालन कराए तो ऐसी दुर्घटनाओं पर लगाम लगा पाना संभव है। स्कूलों की लापरवाही का ये कोई पहला मामला नहीं है। स्कूल के अंदर से लेकर बाहर तक छात्रों के साथ पेश आ रहे गंभीर घटनाओं के कई मामले सामने आ चुके हैं। बावजूद इसके इसे प्रशासन की लापरवाही कहें या स्कूल की गैर जिम्मेदाराना हरकतें जो आए दिन ऐसी बड़ी दुर्घटनाओं के शक्ल में सामने आती है। वहीं बच्चों को घर से स्कूल और स्कूल से घर तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए स्कूल बसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइन भी तय की जा चुकी है, जिनके मुताबिक स्कूल बसों के आगे पीछे स्कूल बस लिखा जाए। स्कूल की बसों के आगे पीछे विद्यालय सेवा ऑन स्कूल ड्यूटी लिखें। स्कूल बसों में निर्धारित सीटों से अधिक विद्यार्थी न बैठाएं। स्कूल बस में फर्स्ट एड बॉक्स अनिवार्य रूप से हो। स्कूल बसों की खिड़कियों में डबल आड़ी ग्रिल लगी हो।
स्कूल बसों में अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था हो। स्कूल बसों पर स्कूल का नाम एवं टेलीफोन नंबर बड़े अक्षरों में लिखा हो। स्कूल बस के ड्राइवरों को बड़े वाहन चलाने का कम से कम 5 साल का अनुभव हो। स्कूल बस में ड्राइवर के अलावा एक अन्य वयस्क व्यक्ति जो कि स्कूल का शिक्षक ही होना चाहिए। स्कूल बस में बच्चों के बैग रखने के लिए सीट के नीचे जगह होनी चाहिए। स्कूल बस में स्पीड गवर्नर लगा होना चाहिए और स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो। बच्चे देश का भविष्य है और भविष्य ही खतरे में हो तो जिम्मेदारी भी बड़ी है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन तय कर दी, लेकिन जब जिम्मेदारी प्रशासनिक स्तर पर आई तो लापरवाही कई बार दर्दनाक घटनाओं के साथ सामने आई। लिहाजा जरूरत है ऐसे मामलों में प्रशासन को सख्त होने की, ताकि स्कूलों की लापरवाही और मासूमों की मौत पर ब्रेक लगाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर बाराबंकी में पिटाई से हुई छात्र की मौत के मामले में आरोपी प्रिंसिपल ललित कुमार वर्मा ने बडरपुर थाने में सरेंडर कर दिया। आरोपी पर कल ही गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन यह सवाल स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर भी खड़ा हो रहा है। वारदात के कई घंटों बाद भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई और उसे सरेंडर करने का मौका दिया गया। वहीं सवाल यह भी कि आखिर ऐसे स्कूलों को क्यों न बंद कर दिया जाए। ये तस्वीर बाराबंकी के रहलामऊ गांव के शिवा की है, जिसका वजूद अब इन तस्वीरों में सिमट कर रह गया है। नादान उम्र में शिवा से हुई एक गलती की सजा उसे मौत की शक्ल में नसीब हुई और आरोप किसी और पर नहीं बल्कि इसी के स्कूल के प्रिंसिपल पर लगे हैं। हालांकि पुलिस के सामने सरेंडर करने के बाद आरोपी अब कानून के शिकंजे में है, लेकिन उसके सरेंडर करने के पीछे भी कई सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल ये है कि वारदात के कई घंटे बाद भी पुलिस आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई। आरोपी को सरेंडर करने का मौका देकर क्या उसे कम सजा पाने का हकदार नहीं बनाया गया। दरअसल एक गुरु के हैवान बनने का ये मामला बुधवार को सामने आया था, जब बड्डूपुर के रहलामऊ गांव स्थित द्वारिका प्रसाद मेमोरियल एकेडमी में पढ़ने वाले शिवा की मौत ने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। एकेडमी के प्रिंसिपल पर आरोप लगा कि उसने शिवा और सुधीर को पेंसिल चोरी के शक में इतना पीटा कि शिवा के अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में मौत हो गई, जबकि सुधीर गंभीर रूप से जख्मी है। उस लड़कों ने बताया, जो लड़का मृत हुआ है, कि उसके पास पेन है, तो उसको प्रिंसिपल ने 2 बच्चों को मारा पीटा था। इसमें उस लड़के को बता रहे हैं कि उठा करके पटक दिया था, तो पेन उसके पास मिली थी। सर ने मारा था, कहा था ये पेन क्यों उठाया, पड़ा था तो मैंने उठा लिया था, तो फिर जुगाड़ कर मारा है। वहीं परिजनों में घटना के बाद भारी रोष है। छोटा है तो जैसा लड़का में है, जैसे पेन चरा लेते तो एक ही खातिर मेरे भैया का मारे नहीं, तो खून की पलटी हुए से भाई है, तबीयत खराब रही और बस यह खातिर और कुछ नहीं, बस उसका लाता घूसन मारी नहीं, डंडा रात कुछ नहीं मारे, उड़न खूब मारी नहीं है इनके, तो यह उसका खून की पलटी भाई हुए से आवा है कल हदरुआ। लोगों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल ललित कुमार वर्मा पर गैर इरादतन हत्या का मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन देर रात तक उसकी गिरफ्तारी मुमकिन न हो पाई और आरोपी को गुरुवार तक सरेंडर करने का मौका दे दिया गया। दूसरी तरफ इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद कई और सवाल भी खड़े होने लगे हैं। सवाल ये है, स्कूलों में बच्चों की पिटाई पर लगाम लगाने के लिए क्या सख्त कानून की जरूरत है। इस घटना ने न सिर्फ शिक्षक के पद को तार तार कर दिया, बल्कि उन अभिभावकों के दिलों में भी खौफ भर दिया जो अपने मासूम को शिक्षा के मंदिर में एक बेहतर भविष्य के लिए भेजते हैं। अब देखना ये होगा कि इस ताजा मामले में आरोपी टीचर पर कानून क्या सजा सुनाती है। दुर्गेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
स्कूल की लापरवाही का मामला नोएडा से 5 अप्रैल को भी सामने आया। यहाँ एक माँ बाप के लिए ये सोचकर उन्होंने एडमिशन कराया, जो कि एक बड़ी भूल साबित हुई कि बच्चियों के लिए सबसे सुरक्षित कहे जाने वाले एक नामी स्कूल की हदों में उनकी बच्ची के साथ हैवानियत की गई। आरोप स्कूल के एक स्टाफ पर लगा। हालांकि वो आरोपी आज कानून के शिकंजे में है, लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये कि आखिर ऐसे स्कूलों को क्यों न बंद किया जाए। प्ले स्कूल में हैवानियत, बदनीयती की शिकार एक मासूम। अपनी मासूम बच्ची को गोद में लिए इस मां ने एक दिन नोएडा के सेक्टर 56 स्थित शेमरॉक स्कूल में अपनी बच्ची का दाखिला ये सोचकर कराया था कि उसकी बच्ची यहां महफूज रहकर दुनिया की अच्छाई सीखेगी। लेकिन इसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यही स्कूल उसकी बच्ची के लिए जहन्नुम बन जाएगा। आरोप है कि शेमरॉक प्ले स्कूल में बच्चों को खाना खिलाने वाले एक स्टाफ ने 3 साल की एक मासूम बच्ची का सेक्सुअल हैरासमेंट किया। बच्ची ने तो ये बताया कि जो खाना खिलाता है उसने किया है, बट ये भी बता रही है कि जो काजल लगाता है एक लड़का है उसने किया है। स्कूल वालों ने आपकी सहायता करने की कोशिश नहीं की, मतलब आपका कोऑपरेट नहीं किया? बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करा। उन्होंने डिनाई कर दिया कि हमारे साथ कोई स्टाफ ही नहीं है। उन्होंने डिनाई कर दिया। लिहाजा शक होने पर परिजनों ने उसका एक निजी अस्पताल में इलाज कराया, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। शेमरॉक हॉस्पिटल में जब डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने साफ बता दिया कि सेक्सुअल हैरासमेंट का केस है, और उन्होंने ये भी कहा मेट्रो हॉस्पिटल वालों ने कि शेमरॉक स्कूल का पहला केस नहीं है। आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने भी पीड़ित पक्ष की शिकायत को दरकिनार कर दिया। मामला बेहद गंभीर था, लिहाजा पुलिस ने फौरन केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों को सख्ते में डाल दिया है। अमित चौधरी, जी मीडिया, नोएडा। मेरठ में एक पैथोलॉजी लैब में काम करने वाले युवक ने अपने यौन शोषण का आरोप लगाया है। युवक का यह आरोप लैब के संचालक डॉक्टर पर ही है। पीड़ित युवक की माने तो लैब का संचालक उसका पिछले 2 साल से यौन शोषण कर रहा है और नौकरी छोड़ने की बात कहने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देता है। मामला सामने आने के बाद हरकत में आई पुलिस जांच में जुटी है। ये खबर आपके होश उड़ा देगी। वो हमसे शारीरिक शोषण करवाता है, अपने साथ सेक्स करवाता है हमसे। ये खबर लड़कों को भी डरा देगी। अगर करोगे तो रहोगे, वरना तो नहीं रहोगे। लैब के संचालक डॉक्टर ने किया एक नाबालिग लड़के से जबरन अप्राकृतिक दुराचार। 5-6 महीने से हो रहा है। मैंने एक बार ऑब्जेक्शन भी उठाया इस बात पे, तो इसने चोरी वोरी का इल्जाम के लिए कहा कि मैं तो ये चोरी के इल्जाम में पुलिस से पकड़वा दूंगा या तुझे मरवा दूंगा, फिरौती दे दूंगा। और भी कोई वहाँ पे लड़के काम करते हैं? हाँ, और लड़के हैं, अभी 5-6 लड़के और हैं। इस युवक की बातें सुनकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि अक्सर यौन शोषण और जबरदस्ती का इल्जाम लड़कियां पुरुषों पर लगाती हैं, लेकिन यहाँ ये युवक जिस पर यौन शोषण के इल्जाम लगा रहा है वो एक पुरुष ही है। वो हमसे शारीरिक शोषण करवाता है, अपने साथ सेक्स करवाता है हमसे। अच्छा। अगर करोगे तो रहोगे, वरना तो नहीं रहोगे। कितने टाइम से हो रहा है ये? 5-6 महीने से हो रहा है। मैंने एक बार ऑब्जेक्शन भी उठाया इस बात पे, तो इसने चोरी वोरी का इल्जाम के लिए कहा कि मैं तो ये चोरी के इल्जाम में पुलिस से पकड़वा दूंगा या तुझे मरवा दूंगा, फिरौती दे दूंगा। और भी कोई वहाँ पे लड़के काम करते हैं? हाँ, और लड़के हैं, अभी 5-6 लड़के और हैं। मामला मेरठ के उत्कर्ष पैथ लैब की हदों से निकलकर बाहर आया है, जहाँ काम करने वाले युवक का आरोप है कि पिछले 2 सालों से नौकरी का डर दिखाकर लैब चलाने वाले डॉक्टर संजय ने उसका यौन शोषण किया और नौकरी छोड़ने की बात पर पीड़ित को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देता रहा। मैं परेशान हो गया। उसने कल भी मेरे साथ मारपीट करी और कहा कि मैं तुझे उठवा दूंगा, मरवा दूंगा तुझे अगर मेरे बारे में किसी से बताएगा। तो मैंने फिर जहर खाने की नौबत आ गई। मैं राहुल भैया के पास गया रोता हुआ। राहुल भैया कौन? राहुल ठाकुर। मैंने कहा भैया मैं मर जाऊंगा। कि फिर इन्होंने मेरी हेल्प करी भैया ने कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। मैं पूरी रात इनके यहीं रहा। पीड़ित युवक का आरोप है कि इससे पहले भी कई और नौजवान इस डॉक्टर की बदनीयती के शिकार हुए हैं, लेकिन डॉक्टर के रसूख और लोक लाज की वजह से सबने चुप्पी साध ली। तो जो छोड़ के चले गए जी, उन्होंने ऑब्जेक्शन ही नहीं उठाया उस डर की वजह से, पैसे वैसों की वजह से कि पैसा है इसके पास तो हम तो कुछ कर नहीं सकते। फिलहाल मामला सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है।
मेरे पास कुछ लड़के आए थे और एक डॉक्टर के विरुद्ध एक शिकायत उन्होंने दर्ज कराई है लिखित रूप में कि उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया गया है। इसकी पूरी विस्तृत जांच के लिए मैंने एसओ टीपी नगर को बोला है और जो भी एविडेंसेस उसको कलेक्ट करेंगे। अगर फैक्चुअल चीजें पाई जाती हैं, इसके अंदर सच्चाई पाई जाती है, तो उसमें एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई के लिए मैंने निर्देशित किया। पुलिस अब जांच के बाद आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रही है। ये मामला अपने आप में जितना हैरानी भरा है उतना ही खौफनाक भी है, क्योंकि समाज का ताना बाना इस तरह से बिगड़ चुका है कि जिन रिश्तों पर कभी आंख बंद कर कोई भी यकीन कर सकता था, वो रिश्ते भी अब भरोसे के लायक नहीं रह गए। अनुराग सैनी, जी मीडिया, मेरठ। फेसबुक पर अपने दबंग अंदाज और सिंघम स्टाइल की फोटो चिपकाना पुलिसकर्मियों को भारी पड़ सकता है। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक के मुताबिक वो इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं और इसके बाद भी अगर ऐसी फोटो चिपकाई गई तो कार्रवाई की जाएगी। ये अंदाज मित्र पुलिस के हैं, जिससे साफ नजर आ रहा है कि इन जनाब पर दबंग और सिंघम फिल्म का आखिर कितना सुरूर चढ़ा हुआ है। ये एक अकेले सिपाही और अधिकारी की बात नहीं है, बल्कि उत्तराखंड पुलिस के दर्जनों सिपाही और पुलिस के अधिकारियों की ऐसी ही फोटो फेसबुक और सोशल साइट्स पर नजर आ रही है। हालांकि पुलिस महानिदेशक ने इसे बेहद गंभीर माना है, लिहाजा इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। अभी हम एक सर्कुलर यहाँ से इशू कर रहे हैं पुलिस मुख्यालय से सभी पुलिस कर्मियों को आगाह करते हुए कि अगर वो अपने फेसबुक के ऊपर कोई भी अपना इस प्रकार की वीडियो क्लिप या कोई पिक्चर अपनी डाउनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं, जिससे कि विभाग की छवि धूमिल होती है, जिस सर्विस को वो बिलोंग करते हैं उसके इमेज के ऊपर कोई ठेस आती है, तो फिर ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध जो नियमावली है, आचरण नियमावली, उसके अंतर्गत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। दरअसल मित्र पुलिस के इन जवानों और अधिकारियों का अंदाज फेसबुक और सोशल साइट्स पर ही ऐसा नजर आता है, हकीकत में नहीं। अगर हकीकत में इनका अंदाज बदला होता तो राजधानी देहरादून समेत प्रदेश में बढ़ रहे क्राइम पर रोक जरूर लग जाती, तब इनका अंदाज भी लोगों को खूब भाता। ऐसे में पुलिस महानिदेशक की नाराजगी भी स्वाभाविक ही है। कोई भी जो कि आम आदमी को देखने में मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस को आपत्तिजनक लगती है, तो निश्चित रूप से हमारी एक आचरण नियमावली है, उसके तहत ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। असल में उत्तराखंड जैसे शांत प्रदेश में लगातार आपराधिक वारदातें बढ़ रही हैं। ऐसे में फेसबुक और सोशल साइट्स पर अपने को चमकाने और दबंग दिखाने की कोशिश के बजाय सालों से धूल फांक रही फाइलों को और पेंडिंग केसेस को निष्पक्ष जांच कर उन्हें निपटाने में अधिकारी और जवान ताकत लगाते तो खुद की छवि के साथ साथ विभाग की छवि में भी चार चांद लग जाते और फिर फेसबुक पर ऐसा अंदाज दिखाने की शायद जरूरत भी नहीं रह जाती। देहरादून से सोनू सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तफ्तीश के इस कड़ी में इतना ही। नमस्कार।